राम राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, कभी आपने गौर फरमाया कि हमारे देश में जो वर्ण व्यवस्था थी द्वापर और त्रेता युग में, उस वर्ण व्यवस्था को जब जाति व्यवस्था में बदला तो क्या चालाकी की गई? उसमें ये चालाकी की गई कि क्षत्रिय वर्ण में एक ही जाति को फिट कर दिया गया, ब्राह्मण वर्ण में भी एक ही जाति को फिट कर दिया गया और वैश्य वर्ण में भी एक ही जाति को फिट कर दिया गया। उसके अलावा हमारे देश में और जितनी भी जातियां हैं, कई हजार जाति, उनको सबको शूद्र में डाल दिया गया। यानी इस देश का बहुसंख्यक समाज, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को लोग शूद्र कह के अपमानित करते हैं। फिर भी मेरा भारत महान है और मेरा सनातन धर्म भी बहुत महान है। जिन जातियों का इतिहास लड़ने का है, विधर्मियों से लड़ने का है, आक्रमणकारियों से लड़ने का है और बड़ा ही गौरवमयी इतिहास है, जिस इतिहास को छुपाने की कोशिश की जाती है, लिखा नहीं गया है। लेकिन कहते हैं कि सच जो है ज़मीन फाड़ के भी बाहर निकल आता है, और सच अब ज़मीन फाड़ के बाहर निकल रहा है। तो ये जो चालाकी की गई है, आज के वीडियो में आपको जितना मेरे में ज्ञान है वो बताने की कोशिश करूँगा। मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। आपने रामायण देखी होगी, आपने महाभारत भी देखी होगी। उसके अंदर कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम और भगवान कृष्ण क्षत्रिय वर्ण से थे, इसमें तो कोई शक नहीं, राजा थे तो क्षत्रिय ही थे। लेकिन पूरी रामायण और पूरी महाभारत में आपको कहीं पर भी राजपूत शब्द नहीं मिलेगा। लेकिन आज उनको बहुत से लोग कहते हैं कि वो राजपूत थे। आपको राजपूत शब्द ईसा से पहले भी नहीं मिलेगा, ईसा के बाद भी नहीं मिलेगा, बहुत सालों तक। कुछ लोग कहते हैं ये शब्द ही 16वीं शताब्दी में आया। तो अब क्या चालाकी की गई कि जो ब्राह्मण वर्ण था उसको जाति बना दिया गया, जो क्षत्रिय वर्ण था उसको भी जाति बना दिया गया, और वैश्य जो वर्ण था उसको भी जाति बना दिया गया। इसके अलावा सभी जातियों को शूद्र में डाल दिया गया, शूद्र वर्ण में डाल दिया गया। ज़रा गौर कीजिए, इस देश का जो सबसे ताकतवर विधर्मी बादशाह हुआ औरंगजेब, जिसने सबसे ज़्यादा जुल्म सितम हिंदुओं पर ढाए, उसके आखिरी जीवन के, उसने इस देश पे 50 साल राज किया। जीवन के आखिरी 26 साल दक्षिण भारत में बीते मराठों से लड़ते हुए। यानी उसके लिए जो सबसे बड़ा सिरदर्द बने, उत्तर भारत में जाट और दक्षिण भारत में मराठे बने। वो उधर मराठों के विद्रोह को कुचलने दक्षिण में जाता तो इधर ब्रज क्षेत्र में जाटों का विद्रोह शुरू हो जाता। गोकुला जाट, राजा राम जाट, चूड़ामन जाट, और उसके बाद एक जाट राज्य का उदय। तो उसके बावजूद भी क्या होता है, उसके बावजूद भी ये होता है कि शिवाजी महाराज जो मराठा थे, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की स्थापना की थी दक्षिण में, उनको भी शूद्र बताया गया है। उनको अपना राज्याभिषेक करवाने के लिए अपनी जाति बदलनी पड़ी। ये मैं नहीं कहता, ये इतिहास कहता है। अब उत्तर भारत की जो 3-4 बहादुर जातियां हैं, वैसे तो सभी जो क्षत्रिय वर्ण का विभाजन हुआ और उसमें से जातियां बनी, उनकी संख्या 150 से 200 के बीच में है। लेकिन सबके नाम यहाँ मैं ले नहीं पाऊँगा। लेकिन कुछ प्रमुख जातियाँ, जिसमें जाट हैं, अहीर हैं, गुज्जर हैं, कुर्मी हैं, लोधी हैं, ऐसी बहुत सारी, गडरिया, बहुत सारी जातियाँ, मीणा, भील, ये सब क्षत्रिय वर्ण में से ही निकली हुई जातियाँ हैं। लेकिन बड़ी चालाकी के साथ इनको इतिहास में शूद्र घोषित किया गया। और आज कुछ लोग गजब का लॉजिक देते हैं जब अपना इतिहास बताते हैं, अपना गौरवमय इतिहास बताते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम लोग तो ओबीसी में आते हो इसलिए तुम शूद्र हो। ये ओबीसी शब्द कब आया? 1989-90 में, जब मंडल आयोग लागू हुआ। और इसके कारण क्या थे? राजनीतिक कारण थे। और अगर आरक्षण लेना ही इसका पैमाना है क्षत्रिय या शूद्र होने का, तो आज तो सभी जनरल कास्ट ने 10% आरक्षण ले लिया है। तो इस हिसाब से तो हमारे देश की 100 की 100% जनसंख्या शूद्र हो गई। जब जाटों का ओबीसी आरक्षण माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, तो क्या टिप्पणी करते हुए रद्द किया था, उसके मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ। फैसले की कॉपी मेरे पास रखी है
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जाट तो राजा रहे हैं, इनके तो राजवंश और रजवाड़े रहे हैं, इसलिए इनको आरक्षण नहीं मिल सकता, ये क्षत्रिय कुल है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। हमारे देश पर जब भी विपत्ति आई तो किस जाति का क्या इतिहास है। 1857 की जब क्रांति हुई, जरा गौर फरमाएं, तब उस क्रांति में हिस्सा लेने वाले लोग कौन थे। मेरठ में क्रांति शुरू हुई। मेरठ में इस क्रांति का नेतृत्व गुजरों के हाथ में था और जाटों के हाथ में था। बागपत के बाबा श्यामल तोमर और मेरठ के धन सिंह कोतवाल। इधर साउथ हरियाणा में जाट राजा नाहर सिंह और उधर यादव राजा अपने राव तुलाराम। इन लोगों ने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया और सभी वीरगति को प्राप्त हुए। बाबा श्यामल तोमर को फांसी हुई, राजा नाहर सिंह को फांसी हुई, मेरठ के धन सिंह कोतवाल गुजर को फांसी हुई और राव तुलाराम वीरगति को प्राप्त हुए अफगानिस्तान में जाके। जब इस देश पर तैमूर लंग ने हमला किया तब उसका मुकाबला किन लोगों ने किया। उसका नेतृत्व जोगराज गुजर, खूबड़ परमार वंश के योद्धा हरबीर सिंह गुलिया, हरियाणा का एक जाट, इसके अलावा दुर्जन सिंह अहीर, इसके अलावा धूला वाल्मीकि, इन सब ने मिलकर तैमूर लंग को भारत से भगाया, नहीं तो वो पता नहीं कितना नरसंहार करता। अहमद शाह अब्दाली से टक्कर लेने वाले भी कौन लोग थे। महाराजा सूरजमल मराठे। नादिर शाह को नाको चने किसने चबवाए, जाटों ने। हरियाणा के अंदर उसके काफिले को लूटा। महमूद गजनवी की हत्या किसने करी। महमूद गजनवी जब सोमनाथ का मंदिर लूट के जा रहा था तो सिंध के रेगिस्तान में उसको हराने वाले कौन थे उसको लूटने वाले, जाट। मोहम्मद गौरी की हत्या करने वाला कौन था, रामलाल खोखर, जाट। तो ये पूरा इतिहास भरा पड़ा है। और एक चीज़ और गौर फरमाएं, दिल्ली एनसीआर जो एक ज़माने में भारत का सबसे जरखेत इलाका होता था, जहाँ सबसे ज़्यादा पैदावार होती थी, दिल्ली और दिल्ली के आसपास का इलाका ये सबसे जरखेत इलाका था। उस ज़माने में जब अन्न पैदा होता था और सबसे ज़्यादा टैक्स यही इलाका देता था, और जिसका भी दिल्ली पे शासन होता था वो इसको अपनी जागीर बना के रखता था। और आज और इस इलाके में सबसे ज़्यादा जो आपको आबादी मिलेगी वो किन लोगों की मिलेगी, दिल्ली के अंदर जाट और गुजर। बिल्कुल मेन दिल्ली में आज जो राष्ट्रपति भवन जहाँ बसा हुआ है, जहाँ पे सचिवालय बसे हुए हैं, जहाँ पे संसद भवन बसा हुआ है, इसकी ज़्यादा पुरानी नहीं, 1911 में राजधानी बसी थी। 1910 की आप खतौनी या फर्द निकलवा के देखिए, ये मालचा गांव की ज़मीन पे बसा हुआ है सारा जो लुटियंस दिल्ली। और यहाँ पे सैकड़ों गांव उजाड़े गए थे जाटों के, गुजरों के। इसके अलावा दिल्ली को जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी बनने के लिए जो कुर्बानी जाट, गुजर और यादव इन तीन कम्युनिटी ने दी है, वो पूरी दुनिया में ऐसा दूसरा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। आप कहेंगे कैसी बेवकूफ़ वाली बात कह रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया के अंदर जहाँ भी माइग्रेशन हुआ है, बाहर से लोग आकर बसे हैं, वहाँ पे लोकल वर्सेस बाहरी का टकराव हुआ है, मारकाट हुई है। लेकिन आपको नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, ये तीन जगह है जहाँ पे पूरा हिंदुस्तान बसता है, पूरा मिनी हिंदुस्तान बसता है। आप यहाँ एक सिंगल उदाहरण बता दीजिए जब यहाँ के लोकल जो कि जाट, गुजर और यादव हैं, उन्होंने कभी बाहरी आदमियों के साथ कोई झगड़ा किया हो। इस जगह को कॉस्मोपॉलिटन सिटी बनाने के लिए जो कुर्बानी यहाँ के लोकल लोगों ने दी है, ये एक अनोखा उदाहरण है। दिल्ली के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनमें सब बाहर के लोग आके पढ़ते हैं। दिल्ली में बहुत सारे गांव हैं जाटों और गुजरों के, वहाँ पे जो लोग रहते हैं तो वो लोग
अपना जो उनका निजी एक्सपीरियंस है, अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो वो अपना निजी एक्सपीरियंस बताते हैं कि यहाँ के जो लैंडलॉर्ड हैं उनके पास हम अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं, वो एज ए गार्डियन उनको ट्रीट करते हैं। जितना सुरक्षित आदमी किसी जाट और गुर्जर के घर में महसूस कर सकता है और भारत के किसी हिस्से में नहीं कर सकता, ऐसा लोगों का कहना है। ये बात की जाती है हमारे देश में कि राजाओं ने अपने रजवाड़े दान कर दिए। दिल्ली एनसीआर में बसने वाले लोगों ने, जो यहाँ के असली मालिक हैं, भूमिपुत्र हैं, जिनकी ज़मीन पर ये पूरा दिल्ली एनसीआर बसा है, उन्होंने अपनी ज़मीन 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये गज में दी थी, जिस पर आज ये शहर बसा हुआ है। और आज वहाँ पर आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए में 100 गज का प्लॉट नहीं खरीद सकते। यहाँ पे 50 लाख रुपए गज से 1 करोड़ रुपए गज तक का रेट है। जो ज़मीन 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये गज में यहाँ के भूमिपुत्रों से छीनी गई थी। एक बात और गौर फरमाएं आप, जाट चाहे हरियाणा का हो, जाट चाहे यूपी का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो या बिश्नोई हो या कोई और हो, उनके एक ही गोत मिलेंगे, एक जैसी शक्ल मिलेगी। गुर्जर चाहे कश्मीर का बकरवाल हो, चंबल घाटी का गुर्जर हो, राजस्थान का गुर्जर हो या नोएडा का गुर्जर हो, उनकी एक जैसी शक्ल मिलेगी, एक जैसी गोत्र पद्धति मिलेगी। यादव चाहे बिहार का हो, यूपी का हो, दिल्ली हरियाणा का हो, उसकी भी शक्ल एक जैसी मिलेगी। लेकिन हमारे ही देश में ऐसी बहुत सारी जातियां हैं, अलग अलग राज्य में ना उनकी शक्ल मिलती, ना उनकी जो कहते हैं रूह मिलती आपस में, लेकिन वो एक जाति होने का दावा करते हैं। और फिर ऊपर से इतिहास को दबाने की बातें होती हैं। किसको किसका इतिहास नहीं पता, सबको सबका, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमारा इतिहास अपने आप ही बोलता है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हुए, उन युद्धों के अंदर हमारा इतिहास, लाहौर में जाके किसने पताका फहराई थी, किसने भारत का झंडा फहराया था, जाट रेजिमेंट ने। चीन के साथ रेजांगला की लड़ाई में किसने अपना झंडा बुलंद किया था। हालांकि युद्ध हम हार गए थे, लेकिन कुमाऊं रेजिमेंट के यादवों का बलिदान आप पढ़ सकते हैं। तो इतिहास बोलता है, जिन गुजरों को गोचर कह के, अनपढ़ कह के, गाय चराने वाला, भैंस चराने वाला कह के लोग उनका शूद्र कह के अपमान करते हैं। यहाँ भारत में ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी गुजरावाला, गुजरात एक ज़िला है, गुजरावाला एक शहर है जो उनके नाम पे बसा हुआ है। इतिहास में प्रतिहार मिहिर भोज गुजर नाम का एक योद्धा हुआ है, लेकिन वो इतिहास दबाया गया है। यादवों के भी बहुत सारे राजवंश हुए हैं, गुजरों के भी राजवंश हुए हैं, लेकिन उनको लिखा नहीं गया है। और जाटों के तो पूरे 25 रजवाड़े हुए हैं, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन रियासतें थी। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का उद्घाटन तो खुद मोदी जी ने किया है। हाथरस रियासत, इधर अपना भरतपुर रियासत, धौलपुर रियासत, और हरियाणा के अंदर बल्लभगढ़ रियासत, और कम से कम 1 दर्जन रियासतें पंजाब के अंदर, और इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह का विशाल साम्राज्य। सॉरी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर गरीबी पैमाना है, आरक्षण पैमाना है, किसी के शूद्र होने का, सवर्ण या अवर्ण होने का, तो जो 100 करोड़ सवर्ण जातियां हैं, गरीबी तो उनमें भी बहुत है। आरक्षण तो वो भी ले रहे हैं आर्थिक आधार पे। और ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई इतिहास नहीं है, लेकिन वो भी अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। लेकिन सच्चाई आप सबको जाननी चाहिए। लोग कहेंगे मैं जातिवाद कर रहा हूँ, लेकिन मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूँ। जातिवाद वो लोग कर रहे हैं जो झूठे अहंकार में जीते हैं, अपने को सवर्ण कहते हैं। और वो जातियाँ
जो एक ज़माने में जिनका इतिहास था, जो क्षत्रिय जातियां थी, उनको शूद्र कह के उनका मजाक उड़ाते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया भाइयों। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी।